साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, वैसे तो आर्बिट्रेशन के मैटर में हमने कई वीडियो पोस्ट किए, यहां तक कि हम कहते आए हैं कि जिन साथियों ने हमारे अजमेर, जयपुर, दिल्ली, गुरुग्राम, कोटा और इंदौर के कॉन्फ्रेंस वीडियो यूट्यूब पर देख लिए हैं, उनके दिमाग में मल्टीपल लोन डिफॉल्ट को लेकर दिमाग में जितने भी तनाव है वह सारे दूर हो जाने चाहिए। लेकिन फिर भी कई मर्तबा कई बातें हम चूक जाते हैं और जिनको अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं। आज उसी से संबंधित एक टॉपिक पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। साथियों की विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से में फंसकर जब कोई व्यक्ति मल्टीपल लोन डिफॉल्ट का शिकार हो जाता है ना, लोन की ईएमआई नहीं भर पाता है, वह तनावों से ग्रसित हो जाता है और सबसे बड़ा डर जो उसके मन में रहता है वह रहता है आर्बिट्रेशन का। और क्यों नहीं रहे भाई आर्बिट्रेशन का डर? क्योंकि आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर एक ऐसा पावर दिया हुआ है जहां आर्बिट्रेशन का अवार्ड आपकी मूवेबल और इमूवेबल यानी कि दोनों ही प्रॉपर्टी को अटैच करने की ताकत देता है। अब आप लोगों के दिमाग में यह बात होगी कि सर, हमने तो सुना है कि आर्बिट्रेशन अवार्ड से केवल और केवल चल संपत्ति को ही अटैच किया जा सकता है, लेकिन यहां पर तो आप प्लॉट और मकान को भी अटैच करने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले यह बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि यदि आपने लोन लिया है और लोन यदि आपने प्रॉपर्टी पर लिया है, आपने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिए, आपने होम लोन लिया है, तो ऐसी स्थिति के अंदर कई बार कंपनियां सरफेसी एक्ट की कार्रवाई में नहीं जाते हुए आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में जाती है और वहां पर मकान, दुकान, प्लॉट को भी अटैच किया जा सकता है। और यदि आपका अनसिक्योर्ड लोन है तो अनसिक्योर्ड लोन की दशा में आर्बिट्रेशन के अवार्ड से आपके घर का सामान अटैच किया जा सकता है। लेकिन यहां पर यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि आर्बिट्रेशन का अवार्ड होना पर्याप्त नहीं है। यदि किसी आर्बिट्रेटर ने कोई अवार्ड पास कर दिया और वह आर्बिट्रेशन अवार्ड एक पक्षीय हुआ है, आर्बिट्रेटर की नियुक्ति कंपनी द्वारा, कंपनी की लीगल फर्म द्वारा या किसी आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल द्वारा की गई है, तो ऐसी स्थिति में आर्बिट्रेशन अवार्ड पास होता है तो उसको एग्जीक्यूशन के लिए आपके जिला न्यायालय में लाया जाता है। आपके जिला न्यायालय में जब ये आर्बिट्रेशन का अवार्ड एग्जीक्यूशन होने के लिए आता है तो वहां से आपको कोर्ट समन करती है और कोर्ट के समन में क्लियर कोर्ट का नाम, पेशी की तारीख, समय, हर चीज लिखी होती है और किस प्रोविजन के अंतर्गत आपको उपस्थित होना है यह लिखा जाता है। अब ऐसी स्थिति के अंदर जब आपको कोर्ट का समन मिला, आप कोर्ट में उपस्थित हुए और कोर्ट में उपस्थित होकर जो एक पक्षीय अवार्ड पारित किया गया है उसमें आपने जो असहमति दी है, जो आपत्तियां दी है, उन आपत्तियों की कॉपी, डाक रसीद, डिलीवरी रिपोर्ट के साथ यदि आप न्यायालय में पेश करते हैं तो ऐसी स्थिति में आर्बिट्रेटर की नियुक्ति शून्य हो जाती है और शून्य आर्बिट्रेटर द्वारा किया गया अवार्ड भी शून्य ही माना जाता है। ऐसी स्थिति में उस अवार्ड का एग्जीक्यूशन नहीं होता है
और एक बात यह भी ध्यान रखिए कि कंपनी ने यदि आपके किसी लोन अकाउंट के मैटर में यदि एक बार आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास कर दिया है और ऐसी स्थिति में अब वह दूसरी बार आर्बिट्रेशन की कार्रवाई नहीं कर सकता है। लेकिन यहां पर कई साथियों के सवाल इस तरीके के आते हैं कि सर कम से कम कितना अमाउंट होगा तो आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करते हैं और आर्बिट्रेटर क्या क्या कार्रवाई कर सकता है। तो यहां पर एक बात को तसल्ली से सुन लीजिए। जिन साथियों ने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि इस वीडियो के समाप्त हो जाने पर आप बैक में जाकर कल का वीडियो जरूर देखें, क्योंकि कल का वीडियो जो साथी देख लेगा ना, आर्बिट्रेशन का भय उसका हमेशा से समाप्त हो जाएगा। उसमें एक बैंक को हमारी तरफ से उनकी लीगल टीम को एक अच्छा खासा मजबूत जवाब दिया गया है। साथ ही आर्बिट्रेशन अवार्ड के आधार पर एक सामान अटैच करने वाले आने वाली लीगल टीम और संबंधित पुलिस को भी हमने जो जवाब दिया था वह करारे जवाब की रिकॉर्डिंग उसके साथ पोस्ट है जो आपका ज्ञानवर्धन करेगी। लेकिन बात यह आती है कि सर कितना अमाउंट होगा तो आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करेंगे। कल हमारे एक साथी ने हमें फोन पर बात की और उन्होंने कहा कि सर मेरे 70,000 का लोन है, और मैंने किसी को फोन पे बात की तो उन्होंने कहा 70,000 के लिए कोई आर्बिट्रेशन की कार्रवाई नहीं करेंगे। तो इस बात को पूरी तरीके से दिमाग से निकाल दीजिए। 10,000 का लोन भी होगा ना तो 10,000 के लोन के लिए भी कंपनी आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करती है। कंपनी की खुद की लीगल टीम बना रखी है, हर महीने के महीने उनको पैकेज जाता है। अब वहां 10,000 का लोन हो कि 10 लाख का लोन हो, उनके लिए मैटर सेम करता है। तो दिमाग में कभी यह मत रखना कि मेरा छोटा लोन है, आर्बिट्रेशन का नोटिस आया तो मुझे जवाब नहीं देना है। अब आर्बिट्रेशन में कितनी प्रकार के नोटिस आते हैं? पहले आपको धारा 62 का नोटिस आएगा, धारा 21 का नोटिस आएगा, धारा 11 का नोटिस आएगा, फर्स्ट हियरिंग का नोटिस आएगा, सेकेंड हियरिंग का नोटिस आएगा, थर्ड हियरिंग का नोटिस आएगा, फाइनल नोटिस आएगा। ऐसी स्थिति में आपको जब भी नोटिस जितनी बार आए ना उतनी बार आपको जवाब देना है। कई साथी कहते हैं कि सर हम एक बार ऑब्जेक्शन दे चुके, अरे एक बार नहीं, वो तो आपकी एक गलती का इंतजार कर रहे हैं ना। कई लोग ये कहते हैं कि सर ये इतने नोटिस भेजते हैं कि हम जवाब देकर थक गए। तो मैं उनको कहता हूं थकना मना है, थकना मना है। अरे भाई उन्होंने आपको लोन दिया है, उनका पैसा उलझा हुआ है, वो तो येन केन प्रकार साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनाएंगे अपना पैसा निकलवाने के लिए। तो आपको भी अवेयर रहना है अपने मामले में, और जब भी जवाब दो ना पोस्ट के माध्यम से दीजिए, डाक रसीद और जब आपत्ति की कॉपी संभाल के रखिए, और उसके साथ में डिलीवरी रिपोर्ट जरूर निकालिए। और यदि आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल या आर्बिट्रेटर का एड्रेस फर्जी है ना तो समझ जाइए उसके लिए एक और रिप्लाई होता है। तो साथियों सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए, जब भी आर्बिट्रेटर का नोटिस आए जवाब देते रहो, तनाव मत लो। छोटा सा अमाउंट है तो भी रिप्लाई देना है। रिप्लाई देने में आपका क्या जाता है, एक प्रिंट निकालनी है और आर्बिट्रेटर को जवाब भेजना है, एक पोस्ट करनी है और जो पोस्ट किया उसी की कॉपी और डाक रसीद पीडीएफ करके मेल करनी है। तो इस चीज में आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अब आर्बिट्रेटर क्या कार्रवाई कर सकता है, तो यह बात ध्यान से सुन लीजिए। आर्बिट्रेटर कोई भी कार्रवाई आपके खिलाफ नहीं कर सकता है यदि वह कानून को समझता है, यदि वह कानून की पालना करता है, यदि वह कानून की इज्जत करता है। तो ऐसी स्थिति में आपके आर्बिट्रेशन के ऑब्जेक्शन मिलने पर वह अपने आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग को स्टॉप कर देगा, कोई कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन कुछ लोगों को काम चाहिए एनबीएफसी से, बैंकों से, और अगर वो काम नहीं करेंगे तो दूसरी बार एनबीएफसी उनको काम नहीं देगी और उनके चेक जाने बंद हो जाएंगे। अब यहां पर भी सुन लीजिए, आर्बिट्रेटर का जो शुल्क होता है फीस, वो दोनों पक्षकार मिलकर देते हैं। अब आप तो ऑब्जेक्शन दे रहे हो, आपने आर्बिट्रेटर को स्वीकार किया नहीं, इसलिए आप तो उसकी फीस दे नहीं रहे हो। तो फीस कौन दे रहा है? कंपनी दे रही है, बैंक दे रही है। जब फीस जो है कंपनी या बैंक दे रही है तो अगर आर्बिट्रेटर हर ऑब्जेक्शन के बाद अपनी कार्रवाई बंद कर देगा तो आपको भी सोचना है कि क्या वह आर्बिट्रेटर
यदि अपनी कार्रवाई को बंद करेगा तो दूसरी बार उसको काम मिलेगा नहीं। इसीलिए कई आर्बिट्रेटर कानून को ताक पर रखकर आर्बिट्रेशन पर आपत्ति होने के बावजूद कंपनियों से रिजॉइंडर भिजवा कर आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग को करते हैं और वह अवार्ड पास कर देते हैं। अब आर्बिट्रेटर क्या कर सकता है? सिर्फ अवार्ड पास कर सकता है, और अवार्ड पास करके वह आपके बैंक को भेज देगा। सबसे पहले इंटरिम अवार्ड सेक्शन 17 का करके वह आपके बैंक को भेज देगा और आपके अकाउंट को होल्ड कराने की कोशिश करेगा। इस मैटर में आप बैंक को पहले ही रिप्लाई दे सकते हो, और बैंक से संबंधित लीन, फ्रीज, डेबिट फ्रीज को लेकर मैंने 2-3 दिन पहले ही वीडियो बनाया है, उसको आप अच्छे से सुन लीजिएगा, जिसमें पूरी जानकारी मिलेगी। क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीजों का समावेश हो यह आवश्यक नहीं हो पाता, जरूर मतलब हो नहीं पाता है। अब बात करते हैं कि चलिए आपके अकाउंट को तो उन्होंने होल्ड करवा दिया। अब होल्ड करवाने पर यदि आपने बैंक को लेटर पहले से भेज दिया है तो बैंक पहले ही चिंता में कि अब किसको माने किसको ना माने। लेकिन यह भी मान के चलना कि लगभग लोगों के बैंक खातों में पैसा है नहीं, इसी कारण तो लोन डिफॉल्ट हुआ है। लेकिन इस आर्बिट्रेशन के सेक्शन 17 का सबसे बड़ा दुरुपयोग कहां किया जाता है मालूम है? आपका 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, तो ये गुंडा प्रवृत्ति के कुछ लोग जिनको कहते हैं लास्ट बेंच वाले, जिन्होंने जिंदगी में कभी 60% पाए नहीं, वो लोग क्या करते हैं? गुंडागर्दी करके सेक्शन 17 का ऑर्डर दिखा के आपकी गाड़ी को जब्त कर देते हैं। और कई तो ऐसे कमीने और मक्कार है ना, जिनको किसी ऑर्डर की जरूरत ही नहीं है, गुंडागर्दी करके कर लेते हैं। तो ये आपकी गलती है। बिना सेक्शन 9 का ऑर्डर, और सेक्शन 9 का ऑर्डर कब मिलेगा? जब ये कोर्ट जाके एप्लीकेशन लगाएंगे, कोर्ट आपको समन भेजेगा, आप अपना जवाब पेश करोगे। उसके बाद अब यहां पर यदि आपने लगातार आर्बिट्रेशन पे आपत्ति भेज दी है तो ऐसी स्थिति में इनको सेक्शन 9 का ऑर्डर मिलता नहीं है। अब इसी तरह बैंक में अगर होल्ड भी कर दिया, कोई पेमेंट पड़ा है, तो वो पेमेंट भी इनको मिलने वाला नहीं है बिना सेक्शन 9, बिना कोर्ट ऑर्डर के, केवल मन की सांत्वना के लिए। यहां तक कि आप सेटलमेंट भी करना चाहो ना तो आपका फंड अटका हुआ, उसमें से आप पेमेंट नहीं कर सकते। ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी बात है अगर इन बातों को आप समझ पाओ तो। मैं रेगुलर कोशिश कर रहा हूं अपडेटेड वीडियो, अच्छी जानकारियां पोस्ट करने की, और उम्मीद करता हूं कि दिल खोल के आप कमेंट जरूर करें। अब आर्बिट्रेटर ने अपना काम कर दिया, आर्बिट्रेटर इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता है। अब इसके बाद कंपनी का काम है कि वह अपने एडवोकेट के थ्रू कोर्ट में सेक्शन 9 की एप्लीकेशन फाइल करे, और अगर सेक्शन 9 का ऑर्डर होता है तो ऐसी स्थिति में आपके घर का मूवेबल सामान अटैच कुर्क किया जा सकता है, जिसमें सारा सामान आ गया जिसको हिलाया जा सकता है। यानी कि घर की दीवारें छोड़कर, यानी कि जिसको हम अचल संपत्ति कहते हैं, उसको छोड़कर चल संपत्ति को वो जो है कुर्क कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि सर मेरे पास तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये बड़ी गलत बात है, क्योंकि जिस मोबाइल से आप कमेंट्स करेंगे ना वो मोबाइल भी आपका है। कंपनी ने आपकी सिविल देखकर लोन दिया है, तो आपके घर में माताजी पिताजी का घर भले ही है, ये कैसे मान लिया जाए आपका सामान नहीं है? क्या हर सामान का बिल होता है? घर में चम्मच का, घड़ी का, फ्रिज का, कूलर का, एलईडी का, घर के डाइनिंग टेबल का, हर चीज का बिल होता है क्या? ये चीजें साबित करना, विवाद करना बहुत बात की बात है। इसलिए आर्बिट्रेशन का जब भी नोटिस आए ना, आपत्ति जरूर दो। और यदि आपने प्रॉपर वे में आपत्तियां दे रखी है तो साथियों ये मान के चलना कि कोई भी आर्बिट्रेशन अवार्ड एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है यदि आपने प्रॉपर वे में आर्बिट्रेशन की कार्रवाई पर अपने बराबर आपत्तियां दी है तो। अब ऐसी स्थिति में कंपनी को जो है वो करना पड़ता है लोन सेटलमेंट, क्योंकि कंपनियों को भी लोन एनपीए में डाल के अपना मार्केट नहीं गिराना है, उनको एनपीए से बाहर निकलना है, और यही कारण है कि लोन के सेटलमेंट होते हैं। आपको मालूम है डर और खौफ आर्बिट्रेशन का क्यों होता है? क्योंकि सेक्शन 25, 316, 318 या 138 की कार्रवाई हो, उसमें लोन डिफॉल्टर को भी मालूम है, कंपनियों को मालूम है, कोर्ट का अपना प्रोसेस है, और कोर्ट का एक ही ध्येय है कि 100 गुनहगार जरूर छूट जाए, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, और इसी मकसद से लेकर कोर्ट में पूरी ट्रायल चलती है। जबकि आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर इन कंपनियों ने नियुक्त किया है, आपको 2-4 नोटिस दिए, आपने जवाब दिया नहीं, इन्होंने एक्स पार्टी अवार्ड कर दिया। इसीलिए हमने आज के पोल में क्वेश्चन डाला था कि जिन्होंने लगातार आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन दिए है ना, उनका भले अवार्ड पास कर ले, लेकिन उस फर्जी अवार्ड के बेस पे
वह किसी के घर का चम्मच नहीं उठा सकते हैं, मुद्दे की बात बताई थी। तो साथियों ध्यान रखना है आपको आर्बिट्रेशन के मैटर में, जब भी कोई नोटिस आता है बस टाइमली उसका ऑब्जेक्शन दीजिए। ऑब्जेक्शन तो देना है, क्यों? क्योंकि आप जानते ही नहीं आर्बिट्रेटर कौन है। कंपनियों द्वारा यह लिख देने से कि आर्बिट्रेटर का स्थान, भाषा, आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल हम चूज करेंगे, तो कंपनियों का लोन एग्रीमेंट बड़ा नहीं है, क्योंकि आर्बिट्रेशन एक्ट में इस चीज का प्रावधान नहीं है। और जब कोई एक पार्टी आर्बिट्रेशन पे अपनी सहमति नहीं देती है, ऐसी स्थिति में बैंक के पास या एनबीएफसी के पास एक ही विकल्प होता है कि वह हाई कोर्ट में जाकर आर्बिट्रेशन के मैटर में डायरेक्शन लाए। लेकिन जब आपने प्रायर नोटिस देकर ही लोन डॉक्यूमेंट की डिमांड कर ली है और वही चीज वहां पूरी नहीं कर पाए, और बहुत सी ऐसी चीजें होती है जैसे हमने देखा है कई साथियों को, जब लोन के डॉक्यूमेंट आए तो डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर भी दूसरों के पाए गए, यानी खुद के सिग्नेचर नहीं, डमी सिग्नेचर किए हुए। ऐसी स्थिति में कंपनियां बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती है कि वह हाई कोर्ट जाए, क्योंकि कभी कभी मामले उल्टे भी पड़ते हैं। तो साथियों इसी प्रकार लोन डिफॉल्ट से जुड़े हक और अधिकारों के बारे में हम जानकारियां देते रहते हैं। और वैसे तो हम कहते हैं कि हमारी हर जानकारी यूट्यूब चैनल पे पोस्ट है, आपको किसी लीगल एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। फिर भी आप बात करना चाहें तो डिस्प्ले पे जो नंबर दिया है उस पर केवल व्हाट्सअप करें। और यदि किसी कारण से सक्षम नहीं है तो हमारे एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप पर जाकर आप जो है हर ड्राफ्ट कैसे बनता है वो देख सकते हैं। और एक बात, सेटलमेंट का दौर चल रहा है, सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर जनरेट होने वाला है हमारे चैनल पे, बने रहे क्योंकि बहुत शानदार जानकारी आपको बहुत जल्द आने वाली है। इसी के साथ अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।